ऐसा सोचा कभी नहीं था मतलब कि ऐसा रैंक करके कोई नहीं चाहता है कि 1 ही गाना है, 10 गाना है, अंडर 10 गाना है, अंडर 100 गाना है। बस ये सोचा था कि बेस्ट करना है, जो पेपर में हो जाए बिल्कुल उस दिन अपना बेस्ट करना। तो उसकी वजह से माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है, पेरेंट्स से नहीं मिलने दिया गया आपको। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो शायद आपकी रैंक और अच्छी, मतलब 8 तो आपकी आई है बट मे बी और क्लोज बेटर 1 तो तो। रहता। जी सर, 8-9 से ही टारगेट था कि टॉप 100 में गाना है, बहुत अच्छा रैंक लाना है, आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, अगर ये वाले टारगेट्स थे। अगर आप थोड़े टाइम में बताना चाहो कि किसी को अगर एमआईटी जाना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, अगर ब्रीफ में कुछ बताना। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने जेई एडवांस 2025 में AIR 8 हासिल किया और इसके साथ साथ उनको एमआईटी में एडमिशन मिला है। सो वेलकम दिवेश। सो कैन यू इंट्रोड्यूस थैंक यू योरसेल्फ, सर। लाइक वेयर आर यू फ्रॉम, डिड योर स्कूलिंग। मैं देवेश पंकज भैया हूँ, जलगांव महाराष्ट्र से। मेरी स्कूल एच पाटिल इंग्लिश मीडियम स्कूल है जलगांव में ही, और मैंने जेई में सा आया लेटर है। व्हाट वाज योर अर्ली स्कूलिंग एंड हाउ द आईआईटी एंड ड्रीम स्टार्टेड। मेरी स्कूल एकदम नॉर्मल स्कूल थी, मतलब जलगांव की एक इंग्लिश मीडियम गुड स्कूल। बहुत हाई फाई स्कूल नहीं, लेकिन गुड स्कूल। पर ईयर फीस 25,000 के आसपास था। तो वहाँ पे मतलब नॉर्मल स्कूलिंग होती थी, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कि आईआईटी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं या एक्स्ट्रा कुछ आउट ऑफ स्कूल कुछ करवा रहे। ऐसा कुछ नहीं था, मेरा नॉर्मल ही। Okay. So like I got to know that you have achieved 3 international Olympiad awards. आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं एलन कोटा का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने वहां से ही मतलब ओलंपियाड की भी जर्नी और जेई की जर्नी सब स्टार्ट की। तो मैंने इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 2021 एंड 2022 में दोनों में गोल्ड मेडल जीता। 2021 में जब मैं ओके। था तब मैं इंडिया से फर्स्ट एवर स्टूडेंट था जो 8th स्टैंडर्ड में गोल्ड मेडल जीता था। और और आपको प्रेसिडेंट के अवार्ड मिला था। 2020 में मुझे बाल शक्ति पुरस्कार मिला था। जो बाल शक्ति पुरस्कार है वो इंडियन गवर्नमेंट से दिया हुआ वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री से इंडिया का सबसे बिगेस्ट ऑनर फॉर गवर्नमेंट ऑनर फॉर चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। वो काफी सारे एरियाज में दिया जाता है, मतलब स्कॉलास्टिक्स, इनोवेशन, स्पोर्ट्स, ब्रेवरी वगैरह। तो उसमें ओके। मुझे स्कॉलास्टिक्स में मिला था जब मैं 2020 में था। तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब आपको कैसे मिला? वो फॉर्म भरना पड़ता है उनके वेबसाइट से, और फिर मतलब उस बेसिस पे वो सिलेक्ट करते हैं आपको। सब अपनी अचीवमेंट है, सब एप्लीकेशन डालना पड़ता है। ओके। तो एट द एज ऑफ 12 ईयर आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, तो उस टाइम कैसा लगा आपको? सर काफी खुशी हुई कि मतलब एक मोटिवेशन रहा कि मोदी जी से भी मिला, प्रेसिडेंट हाँ जी। सर कोविंद जी उनसे भी मिला। तो मतलब काफी खुशी मिली कि एक मेरी जो आज तक जितनी भी थोड़ी बहुत मेहनत की थी 6-7 तक, तब तक तो ज्यादा मेहनत करता भी नहीं था। तो उतनी मेहनत पे भी काफी मोटिवेशन, काफी अवार्ड्स मिले, तो मैं खुशी मिली कि अब आगे भी ऐसी मेहनत करते रहनी चाहिए। मोटिवेशन मिला कि मेहनत बढ़ानी चाहिए उसकी। जी जी। तो ये है देवेश भैया, जिन्होंने 6-7 क्लास से ही अपनी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और इनकी अचीवमेंट्स तो मैं आपको गिना भी नहीं सकता। इतने सारे नेशनल ओलंपियाड्स और जेई एडवांस में AIR 8, और अब इनका सिलेक्शन MIT में भी हो गया है। तो एक एस्पिरेंट्स को जेई और नीट को अच्छे से क्रैक करने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस और डायरेक्शन की जरूरत होती है। क्या आप भी टॉप IITs या एम्स में पढ़ने का सपना देख रहे हो? तो ये न्यूज़ सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, आकाश इंस्टीट्यूट लेके आया एंथे, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम, जो इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप एग्जाम है। क्लास 7 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि यहाँ मिल सकती है 100% तक की स्कॉलरशिप, ऑल इंडिया रैंकिंग और 2.5 करोड़ तक के कैश रिवॉर्ड भी है। और ये तो कुछ भी नहीं, सबसे बड़ी बात, एंथे ने पिछले 16 सालों में लाखों स्टूडेंट्स को हेल्प किया है जेई, नीट, ओलंपियाड्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में। तो देखो गाइस, ये एग्जाम आप भी दे सकते हो। तो भैया एग्जाम होगा कब? तो देखो गाइस, ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में 4 to 12 अक्टूबर एंड ऑफलाइन मोड में 5 to 12 अक्टूबर होने वाला है। और रजिस्ट्रेशन फी 300 रुपीज़ है। बट अगर आप मेरा कूपन कोड प्रशांत 99 यूज करते हो तो आपको एग्जाम 99 रुपीज़ का पड़ेगा। तो जल्द से आके रजिस्ट्रेशन करो और अपना IIT और एम्स में जाने का सपना पूरा करो।
ऑल द बेस्ट। तो मैं ये और पूछना चाहूंगा, जैसे एक एवरेज बच्चा होता है जो ये वीडियो में भी देख रहा हो, तो आप बचपन से ही टैलेंटेड थे या एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, या आप एवरेज बच्चे थे और आपने अपनी मेहनत से ही ये सब हासिल किया है? सिर्फ वैसे मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट तो नहीं बोलूँगा अपने आप को। मैं बचपन में सिटी में वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट टाइप बच्चा था। नेशनली बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट नहीं था। मतलब नेशनली अगर देखें तो नेशनली सब बच्चे बहुत सारे बच्चे अच्छा करते हैं वगैरह। स्कूल रैंक 1 वगैरह वो वाले छोटे-छोटे मेडल लेके खुश रहता था। तो लेकिन फिर जब मैं 5th-6th में आया तब से फिर मैंने एक्चुअली थोड़ा अच्छे से करना शुरू किया था। ओके। एंड तभी से मैं बेटर हुआ मतलब उसके आपकी पहले तो बिल्कुल नहीं। आपकी स्कूलिंग कौन सी सिटी से स्टार्ट हुई? ऐसे जलगाँव में ही मेरी कंप्लीट स्कूलिंग हुई है। ऐसे ओके। मतलब यहाँ से ही तो आपने किस क्लास से कोचिंग स्टार्ट करी थी? सर कोचिंग एज़ इन स्पेसिफिक नहीं बोल सकता मैं 6th स्टैंडर्ड से ऑलमोस्ट मैंने एडमिशन ले ली थी, लेकिन एज़ सच जॉइन नहीं किया था। 7th ओके। स्टैंडर्ड से मैंने जॉइन कर लिया था मतलब जॉइन ओके, सा। दैट्स वेरी ग्रेट। So like what was your first reaction when you saw your JEE advanced rank? सर काफ़ी खुशी मिली कि मतलब इतने सालों का रैंक किया था। आपकी 1 डिजिट रैंक आई, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। वैसे खुशी तो मिली बट मतलब एक ये भी था कि इससे भी बेटर हो ही सकता है। Did you ever think you would get AIR 8? अ, मतलब ऐसा सोचा कभी नहीं था मतलब कि ऐसा रैंक है कि कोई नहीं चाहता है कि 1 ही लाना है, 10 लाना है, अंडर 10 लाना है, अंडर 100 लाना है। बस ये सोचा था कि बेस्ट करना है, जो पेपर में हो जाए बिल्कुल उस दिन अपना बेस्ट करना है। तो मतलब आपकी जो प्रिपरेशन चल रही थी उसके हिसाब से तो आपको लग रहा होगा ना कि हाँ, मेरी इसके इतना तो कंफर्म हो गया होगा कि इतनी तो मेरी रैंक आ जाएगी, एक एवरेज रेंज तो मिल ही गया होगा आपको। सर मतलब ऐसा एवरेज रेंज वगैरह कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि एक तो फाइनल डे पे क्या हो करते हैं आप, क्या होता है आपके साथ में, उस पे भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। तो मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं बोल सकते पहले दिन भी कि ये बच्चा टॉप 10 में आएगा, ये बच्चा टॉप 100 में आएगा। बट मतलब अ, चांसेस थे मतलब मैं मानता था टॉप 10 टॉप 100 में आने के मतलब। मेरे को कुछ बच्चों ने बोला कि आपका AIR 1 आ सकता था, बट आपके सेंटर पे कुछ मिसहैपनिंग हुआ। फिर मैंने आपका एक लिंक्डइन पोस्ट देखा जहाँ पे आपने एक पोस्ट डाला हुआ है, जिसमें आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसको आपने ब्रीफ किया है, हाँ, ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो आपका 2 आवर्स या 3 आवर्स लेट हो गया था। तो उसकी वजह से माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है, पेरेंट्स से नहीं मिलने दिया गया आपको। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो शायद आपकी रैंक और अच्छी, मतलब 8 तो आपकी आई है, बट मे बी और क्लोज़ बेटर 1 तो तो रहता। जी सर। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि अभी अ, ये वीडियो ऑल ओवर जा रहा है। मतलब सर क्या ही बोलूँ किसी के भी संडे पे हो सकता है ऐसा मतलब मेरे हाँ, बट संडे पे ऐसा हुआ था कि दोनों पेपर 2-2 घंटे लेट हुए थे एंड बीच में के ब्रेक में हमें बाहर नहीं जाने दिया। वहीं पे उन्होंने सेंटर पे ही रखा तो बेसिकली फीलिंग ये आ रही थी कि अभी हम जेल में बंद हैं, अच्छा, ऐसा पूरे हो रहा था? सेंटर के दिन भर। क्योंकि बंद करके रखा हुआ था, कहीं जाने नहीं दे रहे थे, बिल्कुल अलाउड नहीं था। तो 13 घंटे ऐसा लग रहा था हम जेल में बंद हैं कहीं पे और बस अभी एग्ज़ाम देना है। तो मतलब मुश्किल तो हुई लेकिन अब क्या ही कर सकते हो सकता है मतलब कुछ भी हो सकता है तो क्या बोलूँ अब जो हो चुका हो चुका। मैंने आपका जो लिंक्डइन पोस्ट प्रॉपर पढ़ा, उसको देख के मेरे को ही लगा कि आप कितना, मतलब अपना जो गुस्सा आपका दिख रहा था उस पे, जो आपके साथ हुआ। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछूँगा आपसे जब आप मिलेंगे। सो एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज़ यू वर नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, यू वर एमिंग टू बी अमंग द टॉप 10 इन द कंट्री? सर एमिंग टू बी टॉप 10 तो कभी रियलाइज़ नहीं किया क्योंकि ऐसा कोई एम नहीं रहता है कि टॉप 10 ही लाना है या कुछ। हुँ, अ, अपना टारगेट बस यही रहता है सभी का कि हमें बस बेस्ट रैंक लानी है अपनी जो पॉसिबल है, एग्ज़ाम के दिन जाके बेस्ट करके आना है। सो ओके। अम, मतलब मेरा तो 9 8-9 से ही टारगेट था कि टॉप 100 में लाना है, बहुत अच्छा रैंक लाना है, आईआईटी बॉम्बे जाऊँगा वगैरह, ये वाले टारगेट्स थे, 8-9 से ही थे। हुँ, मतलब तो ये जो भी ड्रीम्स थे, टारगेट्स नहीं थे। तो अभी जो ऑडियंस ये देख रही है वीडियो, तो मैं आपको बताना चाहूँ कि देवेश आईआईटी बॉम्बे ना जाके एमआईटी में जा रहे हैं,
जो कि वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में नंबर 1 पे आती है एमआईटी, और वही आईआईटी बॉम्बे 118 पे आते हैं। तो अभी देवेश आईआईटी बॉम्बे में भी उनका हो जाएगा सिलेक्शन, बट वो उनका एमआईटी में हो गया, तो एमआईटी में जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे देवेश? तो एमआईटी का भी ऐसा है कि सीनियर्स को देखते हुए काफी सारे आइलैंड में सीनियर्स थे जो एमआईटी गए, तो वहां से एक सपना देखा कि पहले तो आईआईटी पता था, सिर्फ एमआईटी क्या होता है ये पता भी नहीं था। तो जब पता चला एमआईटी क्या है, तो उसके बारे में थोड़ी रिसर्च की कि लोग क्यों जा रहे हैं वहाँ पे। तो पता चला कि हाँ, बेटर रिसर्च फैसिलिटीज है, बेटर प्रोफेसर्स है। क्यूएस रैंकिंग 1 उस रीजन की वजह से है कि वहाँ पे एग्जैक्टली। ये चीजें बेहतर है। रिसर्च रिसर्च हो गया, प्रोफेसर्स हो गए, जो ये सब। क्यूएस और है ना, जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग होता है वो इंस्टीट्यूट के रिसर्च प्रोफाइल और उनका जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके बेसिस पे डिसाइड होता है। तो वहाँ पे रिसर्च कैसा चल रहा है? और भी काफी सारे बेसिस होते हैं उनके, मतलब हाँ, मल्टीपल और है। बहुत सारे तो एग्जैक्टली। उनमें से मेजर बेसिस ये है। तो तब से पता चला कि एमआईटी एक अच्छा ये है, तो वो एक ड्रीम बना कि काश एमआईटी सिलेक्शन हो जाए टाइप। ओके, तो तो बस ये ड्रीम किया। से मतलब फिर 10th स्टैंडर्ड से मतलब मैंने ड्रीम देखा, और फिर 11th 12th में थोड़ा थोड़ा एमआईटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ती है जेई के अलावा, जेई और ओलंपियाड्स के अलावा, जो मैं ओलंपियाड्स तो कर ही रहा था कंटिन्यूअसली। तो जेई के अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें करनी है वो थोड़ी बहुत की है। एसएटी का एग्जाम देना पड़ता है और एक दो चीजें होती है। और फिर एमआईटी का फॉर्म भरा 12th के मिड में ऑलमोस्ट, मतलब अक्टूबर के अराउंड। हाँ, अक्टूबर के दिवाली के जस्ट पहले पहले था। तो तो तब वो फॉर्म भरा एंड ओके, तो यस। सेट ज्यादा टफ था या जेई? सर जेई ऑब्वियसली, सैट सैट ऐसा है कि उसमें इंग्लिश आता है 800 मार्क्स का, और मैथ्स 800 मार्क्स का आता है। मैथ्स काफी बेसिक लेवल का आता है, मतलब 7th 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स आता है। और इंग्लिश ऐसा है कि मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, तो इंग्लिश ओके, मेरे लिए हार्ड है। लेकिन जिसे इंग्लिश आती है उसके लिए इजी है उस टाइप। तो जस्ट लाइक क्वालिफायर टेस्ट। हाँ, वो क्वालिफाइंग टेस्ट है, मतलब ऐसा क्वालिफाइंग भी नहीं है। इवन इफ आपने सैट नहीं भी दिया है तब भी एमआईटी ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर देगा। विदाउट सैट भी एमआईटी एक्सेप्ट करता है। इट्स जस्ट आपकी एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टाइप शो करने के लिए वो चीज है। अगर आप थोड़े टाइम में बताना चाहो कि किसी को अगर एमआईटी जाना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, अगर ब्रीफ में कुछ बताना चाहो? एमआईटी एडमिशंस के वेबसाइट पे फॉर्म भरना पड़ता है। तो मतलब उस पे सारी डिटेल्स भी दी हुई है, कैसे भरना है क्या भरना है। उसमें एसेज लिखने पड़ते हैं, 4-5 एसेज, ऑलमोस्ट 250 वर्ड्स, 250-300 वर्ड्स के। और वो जो एसेज है वो आपने जो कुछ आज तक किया है उससे सबको शोकेस करे, उस टाइप में एसेज लिखते हैं। एसेज के वो टॉपिक्स देते हैं कि इस टॉपिक पर लिखना है आपकी लाइफ के बारे में। ओके। और नॉन टेक्निकल होता है। इंटरव्यू होता है उसके बाद में एक, वो भी नॉन टेक्निकल होता है। ऐसा नहीं कि आपसे कुछ मैथ साइंस की पूरी चीजें पूछेगी, वो बस आपके स्कूल में क्या चल रहा है, आपने क्या किया, आपने क्यों किया ये जो आप कर रहे हो, आपको इस रिसर्च में क्यों इंटरेस्ट आया, वगैरह टाइप की चीजें। नॉर्मल। तो आपने अप्लाई कब किया था, किस क्लास में अप्लाई किया था? 12th के मिड में, अक्टूबर के अराउंड। ओके, और मार्च में आपका रिजल्ट आ गया? यस। ओके, तो मार्च में आपको पता चल गया था कि आपका एमआईटी हो गया है? जी सर। ओके, तो उसके बाद फिर आपका जेई मेंस था, सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका था, जेई हाँ। एडवांस भी देना था। तो ऐसा नहीं लगा कि अब तो मेरा एमआईटी जा रहा हूँ, जेई एडवांस को क्या ही फोकस अच्छे से दूं, मतलब? नहीं सर, एक तो कुछ चीजें थी कि एक तो एमआईटी तक कंफर्म भी नहीं था कि जाना है या नहीं, एक्सेप्ट हो चुका है, बट डू आई नीड टू गो या नहीं, क्योंकि इंडिया रहने का भी एक फीलिंग थी अंदर से कि इंडिया ही रह जाओ, क्यों जाना है बाहर। हाँ, मतलब अ, बचपन से एक जो सपना देखा होगा जेई के लिए कि आईआईटी बॉम्बे जाना है, हमेशा से ये हाँ, देखा होगा। वो भी है, और मतलब वाई फॉरेन, मतलब इंडिया ही रह के हाँ, अपना बच्चा अपने ही घर है उस टाइप में। तो अम, अभी लेकिन तो अपने अभी हाँ, तो आप और जा रहे फिर हैं। जी सर, अभी तो जा रहा हूँ। और फिर जेई एडवांस भी इसलिए दिया क्योंकि मतलब बचपन से सपना था। और अब बचपन से ये था कि ये प्रेस्टिजियस एग्जाम है, इसे मुझे देना ही है, करना ही है। मुझे मैथ्स पसंद है, मैंने बचपन से इसके लिए मेहनत की है, मुझे करना ही है ये चीज।
तो जैसे कि जेईई एडवांस वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, अगर आप कोई गूगल पे भी सर्च करता है। इंडिया का तो यस। नंबर 1 टफेस्ट है, बट शायद इंडिया में सेकंड है, नंबर यूपीएससी आता है, बट वर्ल्ड में भी ओके। सेकंड नंबर पे जेईई एडवांस आता है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड ड्रीम टू गेट आईआईटी बॉम्बे सीएसई ब्रांच, बट व्हाट मेड यू चूज एमआईटी ओवर आईआईटी बॉम्बे? वही सर अभी बताया, जो रिसर्च प्रोफेसर्स और पीयर ग्रुप एक तो, और वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का काफ़ी ऑप्शन है। ये इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एज़ इन उनके साल में 1000 बच्चे एक्सेप्ट होते हैं, तो 1000 बच्चों को वो अलाउ करते हैं कि आप फर्स्ट ईयर के बाद में अपना मेजर चूज़ करो। फर्स्ट ईयर में सिर्फ़ आप एक्सप्लोर करो, आपको कौन-सा टॉपिक जेन्युइनली पसंद है। आप हायर लेवल्स पे देखो कि आपको फील्ड में जाके, आपको रिसर्च में जाके या कंपनी में जाकर भी आपको ये चीज़ ज़िंदगी भर करना पसंद आए। वो ये फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करने के लिए रिकमेंड करते हैं। दैट्स तो ग्रेट। फर्स्ट ईयर के एंड में आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके पास में। प्लस वहाँ पे जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो इंडिया से बेटर है। आईआईटी बॉम्बे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मतलब इंडिया की बेस्ट है, और मतलब मेरा तो सपना ही था बचपन से। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट स्टिल एमआईटी इज़ बेटर देन इट, बाकी कुछ नहीं। एमआईटी तो नंबर 1 है राइट वर्ल्ड में। यस। हाँ, तो जैसे कि लास्ट ईयर 2024 के जो जेईई एडवांस AIR-1 वेद लोहती, इन्होंने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले लिया था, अब वो भी पता चला कि वो भी एमआईटी जा रहे हैं। तो अभी आपको यस। कैसा लगा कि पिछले साल के टॉपर थे और आप दोनों, आप तो जस्ट इसी साल जा रहे हैं एडमिशन, मतलब आपने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन नहीं लिया, डायरेक्ट जा रहे हैं, वो 1 साल बाद जा रहे हैं। तो अभी आप लोग दोनों ही जा रहे हैं, तो क्या आपकी बातचीत हुई उनसे इस रिगार्डिंग कुछ? मैं वेद भैया को 8-9 से जानता हूँ। तब जो मैंने अच्छा, आईजे तो बताया 2021 में, तब वो मेरी टीम में मेरे साथ थे। तो मैं तभी से ही जानता हूँ उन्हें। तो वो मेरे लिए हमेशा से एक इंस्पिरेशन रहे। हमारे सीनियर जो एकदम एक सेलिब्रिटी टाइप है। तो वो मतलब हमारे लिए हमेशा से इंस्पिरेशन रहे, और जैसे उनका जब आया था रिज़ल्ट, उस दिन मुझे जब पता चला तब मैं काफ़ी खुश हुआ, भैया को मैसेज भी किया, और काफ़ी खुशी मिली कि भैया भी का भी एमआईटी हो गया। उन्होंने 12th स्टैंडर्ड में अप्लाई नहीं किया था। ओके, उन्होंने 12th स्टैंडर्ड में सिर्फ जेईई पे ही फ़ोकस किया था, तो उस वज़ह से वो फर्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र लेके जा रहे हैं। ओके, गॉट इट। तो बट आप वहाँ पे जा रहे हो तो आपके साथ कोई एक नोन पर्सन रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। यस। So like what books did you follow during your preparation for physics, chemistry and mathematics? अच्छा। सर मोस्टली हमने तो एलन के मॉड्यूल्स ही फ़ॉलो किए, हमारी पूरी Okay. बैच में। क्योंकि ऐसा है कि वो काफ़ी सालों के मेहनत से बने हैं, और काफ़ी सारे चेंजेस होते गए, वो रिफाइनिंग होती गई है। सब जो टीचर्स आते गए 20-25 सालों से, उन्होंने धीरे-धीरे रिफाइनिंग करते हुए वो एक परफेक्ट सोर्स बनाया। तो हम्म, वैसे एलन के मॉड्यूल्स काफ़ी अच्छे हैं, और वही मतलब हमने तो यूज़ किया है। लेकिन अगर एक्सटर्नल सोर्सेज़ बताऊँ, कि जो एलन के मॉड्यूल जो किसी भी रीज़न से एक्सेस नहीं कर पाए, उन ओके, बच्चों के अगर देखिए फिज़िक्स में ऐसा है कि आपको स्टार्टिंग में तो कोई भी नया चैप्टर है तो उसके लिए एक बेसिक प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए एचसी वर्मा परफेक्ट है। ओके, फिर उसके बाद में उसके बाद में फिर मॉड्यूल वगैरह आपके जो भी इंस्टीट्यूट का होगा वो करने के बाद में इरोडोव अच्छी प्रैक्टिस है। ओके, इरोडोव में ऐसा है कि जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जेईई के सिलेबस से या जेईई से रिलेवेंट वही करना है। फिर इरोडोव के बाद में अगर आपको फिजिक्स में और भी डेप्थ चाहिए और हाई लेवल चाहिए, आपको फिजिक्स ओलंपियाड वगैरह में भी इंटरेस्ट है, तो पाथफाइंडर फॉर फिजिक्स ओलंपियाड भी अच्छी बुक है। उसमें काफ़ी रिलेटिवली काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन्स आते हैं, मतलब जेईई हाँ से जी, ऊपर, जेईई से ठीक-ठाक काफ़ी ऊपर, तो वो भी प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है। और फिर ओके, बीच में एक शशि भूषण तिवारी भी बुक है। उसमें ऐसा है कि एचसी वर्मा से लेके पाथफाइंडर लेवल तक के सब क्वेश्चंस के प्रोफाइल को कवर किया है, और अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। एंड अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसमें सॉल्यूशंस भी है, तो वो भी हेल्प करेगा, मतलब आपको टीचर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको जो भी डाउट है। ओके एंड फॉर अ, केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में मैं पीसी, ओसी, आईओसी में डिवाइड करूँगा। तो पीसी में ऐसा है कि फिज़िक्स के ही जैसा होता है। आपको पहले थियरी आपकी स्ट्रॉन्ग करनी है, थोड़े बहुत क्वेश्चन साथ-साथ प्रैक्टिस करने हैं, और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस ज़्यादा करना है।
तो पीसी में जैसे एक नीरज कुमार बुक है, उसके अंदर मतलब इंडिया के जितने फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए जेई में रिलेवेंट, वो सब प्रोफाइल्स आ गए और बहुत सारे क्वेश्चन है। सो इट्स अ गुड बुक। फिर उसके बाद में आईओसी में ऐसा है कि आपको मेन तो आपको एनसीईआरटी पे फोकस रखना है। पीसी में भी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो जैसे जेई मेंस के पहले पहले तक आपको एनसीईआरटी पूरी याद, मतलब पूरी ए टू जेड आपको याद हो जाना चाहिए, कहाँ पे क्या है, इतनी बार पढ़ लेना है। ओके। जेई मेंस के पहले हम लोग बहुत बार ये वाली गलती करते हैं कि बस जो जेई मेंस के चैप्टर है उन्हीं की एनसीईआरटी पढ़ गए, बाकी एनसीईआरटी बाद में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे मेजर चैप्टर्स जो जेई एडवांस के सिलेबस में बट जेई मेंस में नहीं है, वो चैप्टर्स भी स्किप ना हो जाए। और जेई एडवांस में मोस्टली एनसीईआरटी से ही आता है, मतलब आई वुड से 90% ऑफ जेई एडवांस केमिस्ट्री इज एनसीईआरटी बेस्ड। बचा हुआ 10% कहीं बाहर से रहेगा, और वो रहेगा ही, मतलब उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं।